नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज कुंडली में विभिन्न पद जो प्राप्त होते हैं, जातक इंजीनियर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, बैंकिंग लाइन में जाता है, शिक्षक बनता है, तो किस किस ग्रहों की इसमें अ, स्थिति होती है, कैसे कैसे ग्रहों की स्थिति यहाँ पे हो जो आप इन सब पदों पे प्राप्त होता है। आपको न्यायाधीश बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, किस ग्रहों के कारण ये सब जातक बनता है, किन ग्रहों की इसमें भागीदारी होती है तो जातक इन पदों में प्राप्त होता है, किस ग्रहों की प्रबलता जातक को इतने ऊंचे मंत्रित्व पद देता है, प्रधान पद देता है, मंत्रियों में भी पंत प्रधान बनाता है, ऐसे कौन से ग्रह होता है। तो आज मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि देखिए, कुंडली में आपकी लग्न सूर्य लग्न होनी चाहिए या मंगल की लग्न हो तो जातक आत्मा से मजबूत होता है। और मंगल के गुण, सूर्य मंगल की जो युति होती है जातक को बहुत हिम्मती और पुरुषार्थ वाला बनाती है। और सूर्य जो होता है वो प्रशासनिक काम करने वाला जातक होता है। जातक मंत्रियों में भी प्रधान होता है, अधिकारियों के समान उसकी बुद्धि होती है। वो जातक अपनी बुद्धि का, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है, आत्मा के साथ यदि गुरु की स्थिति हो गई तो जातक का ज्ञान और आत्मा विशाल हो जाती है। तो विशालता सूर्य के साथ गुरु का होना एक अपने आप में एक राजयोग होता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और गुरु नवम भाव का स्वामी है। तो आपका भाग्य और आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, आपके ज्ञान एक जगह बैठ गया है। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण का भी योग हो जाता है। यदि हम कुंडली काल पुरुष की बनाते हैं तो 1, 5 और 9 भाव ये त्रिकोण भाव हो जाते हैं। या केंद्र का और त्रिकोण की युति जो होती है वो आप में एक अलग राजयोग बनाती है। उसके साथ शनि का होना, ये शनि दंडाधिकारी है। तो आपकी बुद्धि, इतनी विद्वान आप होंगे कि आपकी बुद्धि सही और ठीक समय पर उपयोग करने वाली बुद्धि होती है, तभी आप इतने शीर्ष पे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग होता है, तो जातक इतने पड़ावों के बाद उस पद पे पहुंचता है। तो ये दोनों की युति जातक को बुद्धिमान बनाती है। ठीक समय पे ठीक समय पर उपयोग करने वाली बुद्धि में जातक माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति सबका नेतृत्व करता है, सबके निर्देशों को निर्देशन देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के कार्यों में रुचि रखते हुए उसका भी भला और अपना भी भला करता है। ऐसा व्यक्ति सबके बारे में सोचता है। सूर्य आत्मा है, आत्मा के साथ आत्मा की विशालता सूर्य से होती है। तो और गुरु के साथ होना, आपके आत्मा की विशालता के साथ आपका गुरु साथ में है, तो आप अपने साथ साथ दूसरे का भी भला करने वाले जातक हो, तभी आप पंत प्रधान होते हैं, प्रधान बनते हैं। यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति आपको केंद्र और त्रिकोण के राजयोग जैसा फल देती है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी गुरु होता है कारक, और पंचम भाव की दोनों की युति दसम भाव में हो गई। दसम भाव कुंडली का पिलर होता है। ये भाव में सारे ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे शनि होने से न्याय प्रिय आप हो जाते हैं। सूर्य और गुरु के साथ शनि हो गया तो क्योंकि आप जब इतने शीर्ष पहुँचेंगे तो न्याय आपके अंदर हो जाएगा। आप अपने अधीनस्थ लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने बारे में भी नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे के बारे में सोच करके और धैर्य से आप हर कार्य को करने वाले होते हैं। आपका स्वभाव व्यवहारिक हो जाता है, सारे समाज को आप नेतृत्व करने वाले जातक हो जाते हैं। और 10वें 11वें भाव में युति आपको उच्च शिखर पे पहुंचाती है, प्रसिद्धि प्राप्त कराती है। कई जिलों में आपका नाम होता, आप और राजकीय स्तर तक, आपके राष्ट्रीय स्तर तक आपका नाम होता है। साधु संतों की भी आप सेवा करने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, धनी होते हैं। और ये पद आपको दसम भाव में यह युति आपको उच्च कोटि का न्याय करने वाले बनाती है, क्योंकि जब आप पंत प्रधान बनेंगे, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबके सहयोग से आपका यहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो आपकी लग्न कर्क हो या आपकी सिंह लग्न हो, तो आपकी युति यदि दसम भाव में हो गई गुरु और, तो आप बहुत शीर्ष पहुँचने वाले जातक होते हैं। शनि का इसमें सम्मिलन होने से आप न्यायप्रिय जातक होंगे, आपकी बुद्धि न्याय की तरफ जाएगी, न्याय करते हैं सबके साथ। इस भाव का दसम भाव में यह योग हो गया
तो आपका जैसे ये योग है, आप निर्धन कुल में भी जन्म आपका हुआ यदि किसी का, और यह युति हो गई सूर्य और गुरु की दशम भाव में, उच्च के सूर्य के साथ हुआ या उच्च के गुरु के साथ आपकी युति हुई तो भी यही योग होता है। और आप निम्न कुल में जन्म लेकर के भी उच्च उच्च पद पे प्राप्त करते हैं और अपने जिले का नाम करते हैं, और आपकी कीर्ति ऐश्वर्य सब तरफ आपका, और कुल दीपक आप होते हैं। नीच कुल में भी जन्म लेके जातक सुख ऐश्वर्य और कीर्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला जातक होता है। तो यह योग आपको प्रधान बनाता है, चाहे आप किसी भी पद पे होंगे वहाँ प्रधानता आपको मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री योग बनता है। अब मैं आपको प्रशासनिक अधिकारी आप कैसे बनते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे आप प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने में सूर्य, गुरु और बुध का बहुत हाथ होता है। ये दोनों ज्ञान बुद्धि का प्रतीक बुद्धि है, बुद्धिमान होता है। बुद्ध और गुरु आपको बहुत ऊंची सोच देता है। ऐसा जातक इतना दिमाग का तीव्र होता है कि कोई एक बात समझ लिया तो उसके गहराई तक पहुंच के उसके अंतिम पहलू तक सोच के कोई बात करता है तो प्रशासनिक अधिकारी आदमी बनता है, तो उसकी बुद्धि बहुत ब्रिलियंट होती है। तो सूर्य गुरु की युति यदि दसम भाव में हो गई या सूर्य और गुरु की युति चौथे भाव में हो गई, यह युति आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाती है। सूर्य गुरु, जैसे मैंने आपको बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, गुरु और उसमें बुध की युति हो जाए तो आपकी बुद्धि सदैव ज्ञान प्राप्त की ओर लगेगी और आपकी बुद्धि सदैव ज्ञान की और उच्चता की ओर आपकी बुद्धि उन्मुख होगी। आप कभी निम्न बात नहीं सोचेंगे। आपकी हर एक लक्ष्य आपको उच्चता की ओर ले जाता है। तो बुद्धि आपकी कैसे आगे जाती है, तो आपकी बुद्धि गुरु 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 सबके साथ टीचर का काम करता है। गुरु के साथ, गुरु इसका नाम ही है। बुद्ध के साथ भी रहेगा तो सही बुद्धि प्रेरित करेगा, सूर्य के साथ रहेगा तो वो भी आपको सही निर्देशन गुरु हर जगह देता है। तो प्रशासनिक अधिकारी की भी कुंडली में आप सूर्य गुरु की युति पंचम भाव में होगी या सूर्य गुरु बुद्ध की युति दसम भाव में हो तो भी आपकी यह युति प्रशासनिक अधिकारी तक आपको बनाती है। यदि यहाँ पे राहु केतु का योग हो गया, अशुभ दृष्टि हो गई, तो आप उस पद की प्राप्ति में बहुत कठिनाई संघर्षों के बाद आप उन मुकाम में पहुंचेंगे। नाना प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ जाए, चाहे स्वास्थ्य लेकर के। लेकिन सूर्य अगर मजबूत है, गुरु मजबूत है, तो आप मजबूत शारीरिक से भी आप मजबूत होंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत होगी। तो ये प्रशासनिक अधिकारी सूर्य गुरु की युति पंचम भाव में, गुरु कर्क राशि का अगर बनेगा तो भी यहाँ पे गुरु और सूर्य की युति बहुत अच्छी होगी। और सूर्य की यदि पंचम भाव में 5 नंबर की राशि में बनेगा गुरु और सूर्य की युति तो भी ये आपको बहुत अच्छा फल देती है, क्योंकि गुरु सूर्य की राशि में भी बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होता है। अब मैं आपको शिक्षक के बारे में जानकारी दूंगी। शिक्षक कैसे जातक बनता है, शिक्षक बनाने में कौन से ग्रह प्रधान होते हैं। शिक्षक बनाने में आपके बुध और गुरु, कहीं भी बुध गुरु की युति हो गई या बुध 6 नंबर की राशि या गुरु की राशि में या आमने सामने गुरु बुध हो तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाला होता है। किसी को अच्छी सलाह देना, किसी को अच्छे पथ पे ले जाना, उसका मार्गदर्शन करना, ये बुध और गुरु की युति बताती है। तो शिक्षक के कुंडली में आप कभी देखिए तो शिक्षा किसी न किसी रूप में वो शिक्षा देने वाला जातक हो जाता है। बुध उच्च का हो उसके और उच्च का गुरु हो तो क्या कहने हैं, जातक उच्च शिखर पे पहुंच के टीचर बनता है या प्रोफेसर बनता है, और प्रोफेसर से भी बहुत रिसर्च करने वाला जातक हो जाता है। यदि शुभ स्थिति में ये ग्रह हो, राहु केतु हो जाएंगे तो चंडाल दोष बना देंगे, उस शिखर पे आपको पहुंचाने से नहीं पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बैंकिंग क्षेत्र में जो जातक जाता है उसकी कुंडली कैसी होती है। बैंकिंग क्षेत्र में जाने वाले कुंडली आपके गुरु और बुध होता है। गुरु बुध की युति आपको ये बैंकिंग लाइन में ले जाती है। बैंक के क्षेत्र में आज आप आगे जाएंगे और उच्चता के शिखर पे आप पहुंचेंगे। बुध ऐसा ग्रह है कि वो बौद्धिक क्षमता वाला होता है, जिसके साथ रहता है उस जैसा अपने को बना लेता है। और गुरु उसके साथ हो गया
तो गुरु उसको सही दिशा निर्देशन दे देगा। तो बुध की अच्छी स्थिति आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बनाती है और आपकी बुध 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि में होगी और गुरु उसमें दृष्टि दे दिया, तो जातक बहुत उच्च कुल पे पहुँचता है और अपने मैथमेटिक्स और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो ये बैंकिंग लाइन में बुध का ज़्यादा हाथ रहता है। और अब मैं आपको इंजीनियर जातक कैसे बनता है। मंगल और शनि की युति आपको सफल इंजीनियर बनाती है। आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे क्योंकि टेक्निकल जितनी टेक्नोलॉजी काम होते हैं, टेक्निकल काम शनि और मंगल कराते हैं। आपके मशीनरी कार्य शनि मंगल के हाथ में होता है। आप 10 नंबर की राशि में यदि शनि मंगल की युति हो गई और 1 नंबर की राशि में अगर शनि मंगल की युति हो गई, 1 नंबर की राशि में शनि और मंगल की युति होगी तो वहाँ शनि नीच का हो जाता है, मंगल स्वराशि का हो जाता है। लेकिन 10 नंबर की राशि में यदि शनि और मंगल की युति हो गई तो आपको सफल इंजीनियर बनाती है। जातक एक अलग उसकी थिंकिंग होगी। तो ये सब ग्रह आपके जीवन में उस स्थिति पे आपको पहुंचाते हैं जो जिस लाइन पे ये ग्रह जिसके कारक हैं। अब मैं न्यायाधीश की कुंडली आपको जानकारी दी। न्यायाधीश की कुंडली कैसे बनती है। न्यायाधीश गुरु और सूर्य, अगर उसमें गुरु के साथ शनि हो गया तो यह युति आपको न्यायप्रिय बनाती है। आप उच्च शिखर पे पहुंच करके भी न्यायविद हो सकते हैं, न्याय देने वाले होते हैं। और ये 10वें भाव में युति हो, प्रथम भाव में हो तो आपको ये बहुत उच्च कूच पे पहुंचाने वाले ये सब योग होते हैं। यदि उच्च की राशि में बनी, सूर्य की राशि में बनेगा तो आपको उच्च कुल पे पहुंचाएगा। गुरु शनि का योग आपको बहुत आगे पहुंचाता है। शनि जातक को न्यायप्रिय बनाता है। गुरु के साथ शनि का होना जातक हठी तो होता है लेकिन न्याय देने में वो सबसे आगे होता है। विभिन्न परिस्थितियों में जातक उच्च कुल पे पहुंच करके और अपने नाम को, समाज के नाम को न्यायप्रिय के रूप में जाना जाता है। गुरु सबका भला करने वाला होता है। यदि इसके पास शनि आ गया तो भलाई के साथ आप न्यायप्रिय जातक हो जाएंगे। तो गुरु सूर्य की युति, गुरु शनि की युति ये आपको उच्च शिखर पे पहुंचाती है। डॉक्टर बनने कैसे डॉक्टर आप बनेंगे। डॉक्टर बनने वाले जातक होते हैं आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में मंगल शनि की युति 6वें भाव में, 8वें भाव में और 10वें भाव में मंगल और शनि की युति जातक को डॉक्टर बनाती है। क्योंकि एक रिसर्च वाला व्यक्ति रिसर्च व्यक्ति होगा, रिसर्च करने वाला हो जाएगा। और जातक व्यय भाव में भी इनकी युति हो गई तो जातक इंजीनियर, डॉक्टर बनता है। तो यह युति आपको डॉक्टर बनाती है। और व्यापारी आप कैसे बनेंगे। बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, कुंडली में एक दूसरे के साथ बैठे हों, या आपकी लग्न पृथ्वी तत्व राशि जैसे 2, 6 और 10 लग्न आपकी हो, बुध की स्थिति अच्छी हो तो आप बिजनेस करते हैं, सफल बिजनेसमैन हो आप बनते हैं और आपकी बिजनेस में अच्छी पकड़ होती है। बुध और चंद्रमा की युति भी आपको बौद्धिक क्षमता वाला बनाती है और व्यापार के क्षेत्र में, कृषि कर्म में आपको आगे बनाती है। तो यह सब ग्रहों की वजह से आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसमें आपको ये देखना है कि आपके ग्रह पाप पीड़ित ना हो और अशुभ ग्रहों से दृष्टि ना हो, तब ये सब योग आपकी कुंडली में बनने लगते हैं। आपको यही सब ग्रह इस उच्च पद पे पहुंचाते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ विभिन्न पदों के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।